क्वेश्चन नंबर 35 पेपर 3 ट्रिग्नोमेट्री ए लेवल 2 में आएगा ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन में वही कह रहा है, शो दैट द इक्वेशन टेंजेंट 45 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ टेंजेंट। हम पहले जो इक्वेशन हमारे पास दे रखी है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं। टेंजेंट 45 डिग्री प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू 4 टाइम्स टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स। अब टेन का एक फार्मूला है और फार्मूला है अल्फ़ा प्लस बीटा। टेन अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फ़ा टेंजेंट बीटा, ये हमारा फार्मूला है। और इसी तरह से टेंजेंट अल्फ़ा माइनस बीटा का भी यहाँ पर अप्लाई हो रहा है, इसलिए वो भी लिख लेते हैं। प्लस होगा तो प्लस ही आएगा, और अगर ऊपर प्लस आएगा तो डिनोमिनेटर में माइनस आएगा। ये याद करने का तरीका है। अब इसी तरह से यहाँ पर भी ये करें, टेंजेंट अल्फ़ा माइनस टेंजेंट बीटा, अगर माइनस होगा तो माइनस आएगा, और अगर न्यूमिनेटर में माइनस है तो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। 1 प्लस टेंजेंट अल्फ़ा और टेंजेंट बीटा, ये हमारे पास दो फार्मूलाज हैं। दोनों फार्मूलाज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। पहले प्लस के ऊपर प्लस का, टेंजेंट 45 डिग्री प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट 45 डिग्री इंटू टेंजेंट एक्स। सिमिलरली नेक्स्ट आपके पास 4 है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 को इस तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं। 4 को जब यहाँ लिखेंगे इस जगह पे तो ब्रैकेट इंसर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मैंने बाहर लिखा हुआ है। टेंजेंट 45 डिग्री माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट 45 डिग्री माइन इंटू टेंजेंट एक्स। यहाँ पर आप लिख लेते हैं टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। अच्छा जी, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, यहाँ 1 लिख देंगे, और प्लस टेन एक्स। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यहाँ 1 लिखना है तो लिख लें, वरना टेन एक्स को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन एक्स ही आएगा। ये देखें ब्रैकेट हम इंसर्ट कर रहे हैं क्योंकि बाय 4 है, इसलिए टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 है और 1 माइनस टेंजेंट एक्स आ गया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन 45 डिग्री की वैल्यू 1 है और वो भी ख़त्म हो गया, और आपके पास टेंजेंट एक्स आ गया। हमें आंसर टेंजेंट में निकालना है। हम ऐसा करेंगे कि यहाँ पर क्योंकि देयर आर 2 फ्रैक्शंस तो फिर आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम इसको। 1 प्लस टेन एक्स लेफ्ट हैंड साइड पे देखा जाए तो वहाँ पर 1 प्लस टेन एक्स ही है, और राइट साइड का जो डिनोमिनेटर जिसने मल्टीप्लाई होना है वो भी सेम 1 प्लस टेन एक्स ही है। तो इसलिए जब मल्टीप्लाई होगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा, दोनों सेम है। ये 1 प्लस टेन एक्स इस 1 प्लस टेन एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ये होल स्क्वायर हो गया। सिमिलरली जब आप 1 माइनस टेन एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस टेन एक्स से तो ये भी होल स्क्वायर बन जाएगा। 4 बाहर ही रहेगा, 4 यहाँ पर आ गया, 1 माइनस टेन एक्स होल स्क्वायर। एक्स ज़रा बड़ा लिखा गया, इसको यहाँ लिख देते हैं, ऐसे रेस कर देते हैं, और हम दोबारा से एक्स लिख देते हैं, ये एक्स आ गया। अब यहाँ फार्मूला लग रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का। ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। 1 a की जगह पे 1 है, b की जगह पे टेंजेंट एक्स है। 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है ना, 1 लिख देंगे। 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस 2 टेन एक्स 2ab। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे करेंगे, 4 को बाहर रखेंगे, 4 अभी नहीं जा रहा। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 टेन एक्स, ये माइनस के साथ था तो आप फार्मूला सेम वही है, सिर्फ एक जगह चेंज आएगी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, आपके पास ये आ गई वैल्यू। और ये लेफ्ट हैंड साइड का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, लेकिन रीअरेंज कर लेते हैं। टेन स्क्वायर पहले और फिर टेंजेंट एक्स और फिर 1, ये तो रीअरेंज किया है। राइट हैंड साइड में 4 मल्टीप्लाई होने वाला है, 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 दा 4, 4 इंटू टेंजेंट स्क्वायर एक्स माइनस 4 इंटू 2 8 टेंजेंट एक्स। अब यहाँ देखेंगे कि स्क्वायर में कोफिशिएंट किसका ग्रेटर है, विच इज़ 4 इज़ ग्रेटर देन 1। तो इसका हम शिफ्ट कर देते हैं टेन स्क्वायर को राइट साइड पे। ये राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। 4 टेन स्क्वायर एक्स एज इट इज़ लिख देंगे माइनस टेन स्क्वायर एक्स, राइट साइड पे चला गया।
इसी तरीके से हम ऐसा करते हैं कि टेंजेंट एक्स माइनस एट टेंजेंट एक्स एज इट इज़ वो वहीं रहेगा। टेन एक्स को भी हम राइट पे ले जाते हैं और ये राइट पे जाएगा तो ये भी साइन चेंज हो जाएगा और नेगेटिव साइन हो जाएगा। 4 राइट पे मौजूद है, 4 यहीं रहेगा और 1 को भी हम राइट पे ले गए और ये -1 हो गया। सब के सब एक साइड पे इकट्ठा हो गए। अब 4 टेन स्क्वायर में से 1 टेन स्क्वायर माइनस करें तो ये आ गया 3 टेंजेंट स्क्वायर एक्स। -8 और -2 दोनों सेम साइन हो, अगर सेम साइन होते हैं तो ऐड होते हैं, -10। ऑपोजिट साइन हो तो सब्ट्रैक्ट होते हैं। -10 टेंजेंट एक्स +3 इज़ इक्वल टू 0। कंपेयर करके देखते हैं कि हमारा आंसर यही था क्वेश्चन में जी। 3 टेन स्क्वायर एक्स -8 टेन एक्स +3 ये आपका आंसर है और वो कहते हैं इस फॉर्म में लिखें। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2, हैंस सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करें। ये इक्वेशन वही है जो ऊपर थी, इसका आंसर आया था, उस आंसर को हम सॉल्व करेंगे। ये हमारा डोमेन है, डोमेन हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट की मिल रही है। 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही इसका आंसर दे सकते हैं आप। तो हम सबसे पहले टेंजेंट 45 डिग्री प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 4 टाइम्स टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स। इसका आंसर ऊपर आया है, अभी हमने निकाला था, विच इज़ 3 टेन स्क्वायर एक्स -10 टेन एक्स +3 -10 टेन एक्स +3 ये हमने इसका आंसर निकाला था। ये सॉल्यूशन था इसका। अब हम ऐसा करते हैं, इस सॉल्यूशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये आंसर आएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी हमने। अब हम मिड टर्म ब्रेक करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 9। 9 के पेयर बनाएंगे जिससे मल्टीप्लाई करने से 9 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये सेंटर वाला यानी कि -10 आ जाए। 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 ही आएगा, -9 और -1 विच इज़ इक्वल टू -10। इस तरह से हमने इसकी मिड टर्म ब्रेक कर ली और ये बन गया आपका -9 टेंजेंट एक्स। अब कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। -10 एक्स +3 इज़ इक्वल टू 0। 3 टेंजेंट एक्स कॉमन ले लेते हैं और रह गया आपके पास टेंजेंट एक्स -3। 9 को जब 3 पे डिवाइड करेंगे तो 3 रह जाएगा, 10 एक्स बाहर आ चुका है। इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, 1 कॉमन ले लेते हैं, 1 कॉमन आ गया तो टेंजेंट एक्स -3, क्योंकि बाहर नेगेटिव साइन है, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज कर देगा इसको। कॉमन आ रहा है टेंजेंट एक्स -3, 10 एक्स -3 कॉमन ले लेते हैं और रहेगी वैल्यू आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट 3 10 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वैल्यू विच इज़ 10 एक्स -3 इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वैल्यू 3 10 एक्स -1 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वैल्यू में से 10 एक्स आएगा आपके पास, वो आ जाएगा 3। सेकेंड वैल्यू में से आपने 10 एक्स निकालना है और आपके पास आंसर आएगा 1/3। दोनों आंसर जो हैं वो आपको जो मिले हैं वो दोनों ही पॉजिटिव हैं, बोथ आर पॉजिटिव एंड 10 एक्स इज़ पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। सिमिलरली 10 एक्स 1/3 आल्सो पॉजिटिव एंड 10 एक्स पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन डोमेन क्या है आपके पास? डोमेन तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसलिए हम इसको फर्स्ट में ही रखेंगे। अब हम सिर्फ और ये काम करेंगे कि इसका टेंजेंट इन्वर्स ले लेते हैं। टेंजेंट इन्वर्स निकालेंगे तो तब हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वही इसका आंसर होगा 71.6 डिग्री वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये आंसर आ गया। नेक्स्ट यहाँ पर भी करते हैं, टेंजेंट इन्वर्स ले लेते हैं इसका 1/3। टेंजेंट इन्वर्स 1/3 हमारे पास आएगा 18.3 डिग्री, एक्स आंसर आ गया, या 18.4, यही इसका आंसर है। दोनों आंसर्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मार्जिन दे रखा है इसमें +-0.1 का। लेफ़्ट पे अगर आप कम हो तो भी आंसर ठीक है, राइट पे अगर आप +0.1 ऐड हो जाता है तो भी ठीक है आंसर आपका। और सेकंड आपके पास 71.6, ये आपके पास आंसर आ गए दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में वो कहता है शो दैट द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है, यानी कि इस इक्वेशन को आपने इसकी फॉर्म चेंज करनी है। पहले ये इक्वेशन हम लिख लेते हैं।
इक्वेशन हमारे पास है साइन एक्स माइनस 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री माइनस एक्स इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन हमने इसकी यहाँ पर नो, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। अब हम इसके ऊपर देखते हैं फार्मूलाज कौन से लगा सकते हैं। पहले नंबर पे फार्मूला लगा लेते हैं अल्फ़ा माइनस बीटा का। कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होगा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा, और अगर माइनस हो तो यहाँ पर प्लस आता है, और अगर प्लस हो तो माइनस आता है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली यहाँ पर एक और फार्मूला लग रहा है विच इज़ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। साइन अल्फ़ा माइनस बीटा साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। माइनस होगा तो माइनस ही आएगा, प्लस होगा तो प्लस आएगा। ये फार्मूलाज हम दोनों लगा देते हैं यहाँ पर। इसमें अल्फ़ा की जगह एक्स है और बीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। साइन एक्स कॉस 60 डिग्री माइनस कॉस एक्स साइन 60 डिग्री। ये आपने ब्रैकेट इंसर्ट कर देनी है क्योंकि सेंटर में नेगेटिव साइन है। अगर आप इसमें फर्स्ट में नहीं ब्रैकेट डालें कोई मसला नहीं, लेकिन सेकंड में ज़रूरी है क्योंकि उसके बाहर माइनस है। नेक्स्ट है फार्मूला अल्फ़ा माइनस बीटा का, कोसाइन अल्फ़ा माइनस बीटा। यह हमने फार्मूला लिखा हुआ है। अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री है, कॉस 30 डिग्री कॉस एक्स, माइनस होगा तो प्लस आ जाएगा, साइन 30 डिग्री साइन एक्स इज़ इक्वल टू 1। ये हमने फार्मूलाज हैं जो यहाँ यूज़ किए हैं। वैल्यूज़ बाद में लगाते हैं या साथ ही लगा देते हैं। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है 1/2। ये हमारे पास कॉस 60 डिग्री की वैल्यू है, और साइन 60 डिग्री जो है वो √3/2 होता है। इसी तरह से यहाँ पर कॉस 30 डिग्री √3/2 कॉस एक्स एज इट इज़, साइन 30 डिग्री 1/2 साइन एक्स इज इक्वल टू 1। अब हम ये कर सकते हैं कि इनमें से इनकी ब्रैकेट्स को ओपन कर देते हैं। पहला काम तो ये करते हैं, हाफ साइन एक्स माइनस √3/2 कॉस एक्स, हमने इसको पहले लिख लिया, माइनस √3/2 कॉस एक्स। क्योंकि कांस्टेंट को पहले लिखा जाए तो अच्छा लगता है, वैसे यहाँ पर इस तरह से भी लिखा जा सकता है। बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 1/2 साइन एक्स इज़ इक्वल टू 1। अब हमारे पास ये आ गया, जो वैल्यू आ गई है वो नेगेटिव के साथ, देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, सेम वैल्यूज़ हैं, ये कैंसिलेशन हो जाएगी इनकी। और जबकि ये √3/2 कॉस एक्स और √3/cos x √3/2 cos x दोनों सेम है, और दोनों सेम है, सेम साइन है, तो इसलिए ऐड हो जाएंगे, -2 टाइम्स √3/2 cos x इज़ इक्वल टू 1। हम ये कर सकते हैं कि इसको 2 को तो कैंसिल कर देते हैं, इसके साथ रहेगी वैल्यू आपके पास √3 cos x इज़ इक्वल टू 1। cos x का आंसर आ गया -1/√3 विच इज़ लेस दैन 0। लेस दैन 0 cos हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। डोमेन देख लेते हैं, डोमेन हमारे पास आ रही है, डोमेन की कोई बात नहीं, यहाँ पर तो क्वेश्चन में ही cos x की वैल्यू k निकालनी थी, बस इसको वो कह रहा है इस फॉर्म में लाएं, बस वो नेक्स्ट पार्ट में इसका डोमेन आ जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका यहीं पर ही रुक जाता है। cos x इज़ इक्वल टू -1/√3 विच इज़ ऑफ द फॉर्म cos x इज़ इक्वल टू k का आंसर आपके पास -1/√3। हम चेक कर लेते हैं कि k के लिए कंडीशन तो कोई नहीं दी, नहीं जी, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट, बस ये कहा गया है, ये नहीं कहा गया कि पॉजिटिव कांस्टेंट। तो फिर अगर पॉजिटिव होता तो फिर हमें रीचेक करते कहीं नेगेटिव का मसला तो नहीं हुआ हमारा, लेकिन अभी यहाँ पर कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आ रहा, तो आपके पास k की वैल्यू आ गई है, यानी कि हमें निकाल दिया। k उसने मांगा नहीं था, मगर कई दफ़ा वो डिमांड कर लेता है, इसलिए मैंने आपको k की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करके दी है। बस फॉर्म कहा था, और फॉर्म यही थी कि cos x की आंसर k में k के इक्वल इस टाइप का आप फाइंड आउट करके दिखाएं। नेक्स्ट है हैंस सॉल्व द इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व भी करना है, यानी कि सॉल्व करने के लिए आपने इसको यहाँ ले लेंगे, यहाँ पर इस जगह पर, और ये बताएंगे आपको कि ये नेगेटिव है, नेगेटिव ये सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है। डोमेन ये लिखी हुई है, डोमेन है आपकी 0 से 180 तक,
और वो होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बस ये डोमेन है, आपको दे रखी है यहाँ तक। हमें फाइंड आउट करना है इसका आंसर। पहले हम इसका फंडामेंटल यानी कि बेसिक एंगल निकाल लेते हैं, और बेसिक एंगल आएगा तो हम आगे लेके चलते हैं। कॉस को जब इधर लाएंगे तो ये कॉस इन्वर्स हो जाएगा। अब हम इसका पहले फंडामेंटल एंगल निकालते हैं। एंगल आ गया हमारे पास -54.7, -54.7 -54.7 डिग्री। आपके पास ये आंसर आ गया। और अभी हमने क्या करना है, अब हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले आते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में लाने के लिए 180 -54.7 कर देते हैं, क्योंकि आंसर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, बिकॉज दिस इज़ नेगेटिव एंड cos x is negative in the second quadrant. So we have 125.3 value of x, which is the required answer in the second quadrant. ये सेकंड क्वाड्रेंट में आपने आंसर निकाल लिया। आंसर चेक कर लेते हैं जी, यही आंसर है इसका। x की वैल्यू 125.3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। नेक्स्ट क्वेश्चन 37। क्वेश्चन नंबर 37 में वही कह रहा है कि आपने एक्सप्रेस करना है इसको इस फॉर्म में r cos थीटा माइनस अल्फ़ा में। एक्सप्रेस ये इक्वेशन आपको दे रखी है, और एक्सप्रेस करना इसमें, यानी कि आपको r चाहिए और अल्फ़ा चाहिए इस इक्वेशन में से। और r हमेशा ग्रेटर दैन 0 रिक्वायर्ड है, पॉजिटिव चाहिए, और अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में रिक्वायर्ड है। π/2 0 से π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट। गिविंग द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, यानी कि डेसिमल में नहीं आएगा आपके पास, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। अब इसमें हम पहले ये करते हैं कि कॉज ऑफ थीटा प्लस √3 साइन थीटा, इसको इक्वल कर लेते हैं r कॉज ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा। ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। अब फॉर्मूला पहले लगाएंगे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कॉज अल्फ़ा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला हम इस पर अप्लाई करते हैं। r cos थीटा cos अल्फ़ा प्लस साइन थीटा और साइन अल्फ़ा, ये हमने फार्मूला इस पर लगा दिया। r से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, r cos थीटा cos अल्फ़ा प्लस r साइन थीटा और साइन अल्फ़ा। कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे cos थीटा प्लस √3 साइन थीटा मौजूद है। cos थीटा का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, 1 इज़ इक्वल टू, इसमें देखा जाए cos थीटा कोफिशिएंट तो r cos अल्फ़ा है, r cos अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। सिमिलरली √3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा एंड द कोफिशिएंट ऑफ साइन थीटा ऑन द राइट हैंड साइड r साइन अल्फ़ा, r साइन अल्फ़ा यहाँ पर आप लिख देंगे। इक्वेशन नंबर 3 आ गई। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, स्क्वेयर करना है और आपने इसको ऐड करना है। स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, इसलिए स्क्वेयरिंग एंड एडिंग है क्योंकि आपको एक वेरिएबल को ख़त्म करना है, और स्क्वेयरिंग एंड एडिंग एक वेरिएबल इसमें से एलिमिनेट करना है, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। √3 का स्क्वायर आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, और वो लिख सकते हैं। राइट हैंड साइड देखें तो r स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फ़ा, राइट हैंड साइड पे r स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, इन्हें हमने ऐड करना है, स्क्वायर भी लेना है और ऐड भी करना है। टेकिंग r स्क्वायर एज कॉमन वी गेट cos स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इन साइड द ब्रैकेट, और 1 + 3 रह गया। √3 आपके पास उसका स्क्वायर जब लेंगे तो वो सिर्फ 3 रह जाएगा। 3 + 1 4 हो गया, इज़ इक्वल टू r स्क्वायर। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, इसको छोड़ देंगे। r का आंसर 2 आ गया, ±2 नहीं लेना क्योंकि r ग्रेटर दैन 0 चाहिए। इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 पे डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ऑलरेडी है, विच इज़ r साइन अल्फ़ा, और इक्वेशन नंबर 2 है r cos अल्फ़ा। ये दोनों आपने लगा दी हैं। r साइन अल्फ़ा √3 है, r cos अल्फ़ा 1 है, r इसमें से कैंसिल हो जाएगा। हम इसीलिए इसको हमने डिवाइड किया है। वहाँ हमने स्क्वेयरिंग एंड एडिंग इसकी वजह से की थी कि ताकि ये आपके पास अल्फ़ा एलिमिनेट हो जाए, सिर्फ r आ जाए। इसे हम डिवाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि r कैंसिल हो जाए और सिर्फ अल्फ़ा रह जाए। इस तरह से हमने 1 बाय 1 आपने इसमें वैल्यूज़ निकाली हैं। ये ग्रेटर दैन 0 है, ग्रेटर दैन 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और टेंजेंट होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब यहाँ से हम अल्फ़ा निकालते हैं, विच इज़ इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स √3। और पहले डोमेन देख लेते हैं, डोमेन किस में है, डिग्री में है, पाई में है,
पाई में है, तो हम इसका आंसर भी पाई में ही देंगे और वो आता है टेन इनवर्स पाई, यानी कि 60 डिग्री है तो पाई/3। अल्फ़ा का आंसर आपके पास आ गया पाई/3। ये अल्फ़ा का आंसर आ गया, आर का आंसर भी है। और अब हम देखते हैं क्वेश्चन में कि क्या कहा गया था। हमें बस अल्फ़ा और आर निकालना था और इसे एक्सप्रेस करना था, तो हम इसे एक्सप्रेस कर देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं इसका आंसर, और वो है cos थीटा प्लस √3 sin थीटा इज़ इक्वल टू आर कॉज ऑफ थीटा माइनस अल्फ़ा था। तो आर की वैल्यू आपके पास 2 है, वो लिख देंगे। और इसी तरह से अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास है पाई/3 लिख देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया, इसको एक्सप्रेस कर दिया हमने आर कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा में। हमें यही कहा था आर कॉस थीटा माइनस अल्फ़ा में एक्सप्रेस करना है, ये हमने एक्सप्रेस कर दिया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन था और अल्फ़ा का आंसर हमें एग्जैक्ट चाहिए था, वो हमने निकाल लिया, विच इज़ पाई/3। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में वो कह रहा है हैंस शो दैट वन सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसका एक सोल्यूशन वो कहता है कि हमें जो पता है और वो प्रूफ करके दिखाएं कि वो ये है। तो हम सबसे पहले हम वही करेंगे कि हमने इसका आंसर ऑलरेडी निकाल चुके हैं। हम cos थीटा प्लस √3 sin थीटा दिस इज़ इक्वल टू √2। हम इसका आंसर निकाल चुके हैं, वो इक्वल है 2 टाइम्स cos ऑफ थीटा माइनस पाई/3। दिस इज़ इक्वल टू √2। और अब आप इसे 2 को डिवाइड कर दें, थीटा माइनस पाई/3, और 2 जब डिवाइड होगा तो आपके पास इस तरह आ जाएगा, ये 2 डिवाइड हो गया। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है कॉस, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये आपके पास जो डोमेन दे रखी है, डोमेन 4 क्वाड्रेंट्स की है, 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई आपको 1 2 3 4 चारों क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। तो अब हम इसका पहले करेंगे कॉस इन्वर्स। हम इसका कॉस इन्वर्स करेंगे तो यह हमारे पास वैल्यू दे देगा। इसकी क्या दे रहा है, पहले थीटा माइनस पाई/3 एज इट इज़ रहेगा। कॉस राइट पे ले गए, कॉस इन्वर्स हो गया। कॉस इन्वर्स राइट पे जाके जब √2/2 का जब आप इन्वर्स लेते हैं तो इसका आंसर आएगा पहले नंबर पर थीटा माइनस पाई/3 का आंसर होगा पाई/4, यानी कि ये पाई/4 के इक्वल है। और जबकि हमें इसे फोर्थ क्वाड्रेंट में भी चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में रिक्वायर्ड है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए माइनस पाई/3 हम करेंगे और 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करेंगे पाई/4। 2 पाई में से, क्योंकि ये जो डायग्राम है 1 2 3 4 डोमेन जो दे रखा था वो हमें 0 से 2 पाई, और डिग्री में लेते हैं तो 360 डिग्री होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर आया है और हम इसको जब वापस लेकर आते हैं तो 2 पाई में से सब्ट्रैक्ट करके वापस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाएंगे। यहाँ पर ऐसा करते हैं कि अब पाई/3 को तो राइट साइड पे ले जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका 12 आ रहा है, ऐड करने पर 3 पाई प्लस 4 पाई, आंसर आ गया 7 पाई/12। तो मेरा ख्याल है एक आंसर उसे चाहिए था और वो इसी तरह का मैंने ऊपर देखा था, वही आंसर यहाँ पर मौजूद है। देखें, एक सोल्यूशन वो कहता है कि इसमें से प्रूफ कर दें, हमने एक सोल्यूशन निकाल दिया, फाइंड द अदर सोल्यूशन इन द इंटरवल, और वो कह रहा है दूसरे सोल्यूशन भी निकाल के दें। आप इस तरह से जा नहीं सकते। तो 4 to the 8 माइनस पाई आ गया 7 पाई/4। हमने पहले तो ये निकालना है। दूसरे नंबर पे हमने एक काम करना है कि हम इसको राइट पे शिफ्ट कर देते हैं, 7 पाई/4 प्लस पाई/3, और अब आप इसका एलसीएम ले लें और 12 एलसीएम आएगा 21 पाई प्लस 4 पाई विच इज़ इक्वल टू 25 पाई/12। तो ये आपके पास एक आंसर है, लेकिन इसे हम मज़ीद इसको डिक्रीज़ करेंगे। 25 थोड़ा सा बड़ा आ रहा है और इसको हम डिक्रीज़ करेंगे। यहाँ पर 1 पाई/12 है, इसीलिए कि जब आप इसको डिवाइड करेंगे 25 को 12 पे डिवाइड कर दें, 25 को जब 12 पे डिवाइड करेंगे तो 2 पे डिवाइड होगा, और ये आया 1। तो 2 होल 1/12, ये पाई के साथ आपके पास 1 बनेगा। तो ये हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, 2 + 1/12 पाई, सेम वही आएगा रिज़ल्ट, यानी कि 2 पाई + 1 पाई/12 ये।
तो जब आप राउंड करेंगे 2 पाई पे तो ये सेम वहीं पर ही वापस आ जाएगा, विच इज़ इक्वल टू π/12। तो यही इसका आंसर है। एक जब आप एक राउंड करने के बाद आते हैं तो ये आंसर π/12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में वो कह रहा है कि आप इसको सॉल्व करें। सॉल्व का मतलब है कि इसमें से अननोन वैल्यू निकालें, विच इज़ थीटा। कॉस थीटा हम लिख लेते हैं कॉस थीटा प्लस 3 कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2। कोसाइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। कॉस थीटा प्लस 3 टाइम्स कॉस 2 थीटा का फार्मूला लगा देते हैं। ये फार्मूला हम इसमें अप्लाई कर देते हैं। कॉस 2 थीटा का फार्मूला है कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। कॉस थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। इक्वेशन जब तक सॉल्व नहीं होगी उस वक्त तक सॉल्व नहीं कर सकते आप जब तक कि आपके पास सेम फंक्शन ना हो। इसमें मिक्स फंक्शन हो गया, साइन स्क्वायर भी आ गया, कॉस स्क्वायर भी आ गया। तो हम इसमें देखते हैं कि हम साइन स्क्वायर को कॉस में लाएं या कॉस स्क्वायर को साइन में लाएं। ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा इस कॉस से। अगर यहाँ पर कॉस लिखा हुआ है तो आप सारी इक्वेशन को कॉस में ले आएँ। अगर साइन लिखा हुआ है तो सारी इक्वेशन को साइन में लेकर आएँ। साइन में लाने के लिए या कॉस में कन्वर्ट करने के लिए फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू आप यहाँ से साइन स्क्वायर की निकाल सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हम इसको यहाँ फार्मूले को लगा देते हैं 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट्स ओपन कर देते हैं। कॉस थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। अब 3 कॉस स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर ये बन गया 6 कॉस स्क्वायर थीटा। 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 3 माइनस 2 को इधर ले आते हैं और वैल्यू आ गई आपके पास, इक्वेशन आ गई 6 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 5। अब हम 3 टर्म्स हैं तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। मिड टर्म ब्रेक 6 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 इंटू 5 30 और 30 के पेयर बनाएंगे जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 30 आए और माइनस करने से 1 सेंटर वाला 1 कॉस थीटा है। तो अब हम फैक्टर बना चुके हैं। मिड टर्म ब्रेक कर ली हमने। 6 कॉस थीटा माइनस 5 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये मिड टर्म ब्रेक हमने की है और अब ये 6 कॉस थीटा को हम कॉमन लेते हैं। ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा प्लस 1। सिमिलरली माइनस 5 कॉमन ले लें, कॉस थीटा प्लस 1, क्योंकि बाहर माइनस है अंदर साइन चेंज हो जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा प्लस में। तो सेम वैल्यू हो गई, कॉमन लिया जा सकता है। कॉस थीटा प्लस 1 कॉस थीटा प्लस 1। कॉस थीटा प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं और रह गया आपके पास 6 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये वैल्यू आपके पास सेकंड जो आ गई है वो 6 कॉस थीटा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 हो गया, लेस देन 0 है और ये लेस देन 0 आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में होता है और थर्ड में। लेकिन अभी हम इसका कॉस इन्वर्स लेते हैं। कॉस इन्वर्स लेंगे तो ये आ रहा है 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू 1 आ रही है 180 डिग्री। यहाँ पर देखते हैं 6 कॉस थीटा इज इक्वल टू 5 cos theta is equal to 5/6 which is greater than 0। greater than 0 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ में होता है। तो लेकिन ये 180 तक है तो इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट ही की बात कर सकेंगे हम। और ये जब आप इसका इन्वर्स लेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 33.6 डिग्री। एक आंसर आपके पास ये आ गया। इसका डिसीजन लेते हैं। डिसीजन इसका लेने के लिए डोमेन पे वापस जाते हैं। डोमेन में इक्वल है और इसका आंसर पॉसिबल है कि 180 डिग्री भी लिया जा सकता है और दोनों आंसर पॉसिबल हैं। अब उसने ये भी कहा था गिविंग ऑल सॉल्यूशंस इन द इंटरवल। इस इंटरवल में आपने देने थे, दोनों आंसर्स हैं, लेकिन वो आंसर मार्किंग स्कीम में 33.6 देगा। ये आपके पास आंसर, दोनों आंसर आपने लिखने हैं, 180 भी लिखना है क्योंकि वे इक्वल टू 180 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 आपका होमवर्क है, आपने इसको करना है और इस होमवर्क को जब आप कर लें तो आपने नेक्स्ट लेक्चर हमारा 39 से ही स्टार्ट होगा।
39 से स्टार्ट होगा, वहाँ से आपने टैली कर लेना है कि आपका आंसर ठीक आया है, आपका सोल्यूशन ठीक है या नहीं। इसके लिए पार्ट नंबर 2 भी आप अपने पास नोट कर सकते हैं। इसका आंसर ये सामने 53.13 है, यह आपका आंसर आना चाहिए। पार्ट नंबर 2 भी आपने करना है, पार्ट नंबर 1 भी करना है। ये आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट लेक्चर हमारा इंशाअल्लाह ताला अज़ीम 39 क्वेश्चन से स्टार्ट होगा। ये ख़त्म होता है।